जिद्दू कृष्णमूर्ति के बायोग्राफी को जानेंगे और उनके फिलॉसफी को भी समझेंगे। उनके शब्दों में वे कहते हैं कि सत्य का कोई मार्ग नहीं होता है और यही सत्य की सुंदरता है। यह इन शब्दों के साथ जीवित है। जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें अपने मन को रूढ़ियों से मुक्त करने और पूर्व निर्धारित उत्तरों या पूर्व स्थापित मार्गों की तलाश किए बिना जीवन के प्रामाणिक अनुभव में डूबने का आग्रह करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य दो मौलिक प्रश्नों को संबोधित करना है जो पूरे इतिहास में मानव के साथ रहे हैं। हमारे अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य क्या है? हमें जीवन में अर्थ की तलाश करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? जिद्दू कृष्णमूर्ति के क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से एक दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन को रूढ़ियों को चुनौती देने और प्रामाणिक सत्य की तलाश करने के लिए समर्पित कर दिया। हम नए परिप्रेक्ष्य और गहन प्रतिबिंबों की खोज के लिए इन प्रश्नों का पता लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनके जीवन पर एक नज़र डालना आवश्यक है। एक ऐसा अस्तित्व जो वास्तव में ध्यान देने योग्य है। उनका जन्म 11 मई 1895 को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव मदाली में हुआ था। उनका बचपन असाधारण घटनाओं से चिन्हित था। एक मामूली परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। किशोरावस्था में ही उनका भाग्य मौलिक रूप से बदल गया। उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने देखा, एक आध्यात्मिक आंदोलन जिसका उद्देश्य दुनिया के धर्मों और दर्शनों के एकजुट करना था। उन्हें अपनाया गया और शिक्षित किया गया। समाज के नेताओं ने उन्हें भविष्य के विश्व शिक्षक के रूप में पहचाना, एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी मान्यताओं के अनुसार मानवता के लिए आध्यात्मिक नवीकरण का संदेश लाने के लिए नियत था। उनकी शिक्षा दर्शन, आध्यात्मिकता और पश्चिमी भाषाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सावधानी पूर्वक तैयारी की गई थी। इसने उन्हें यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी, जहां उन्हें लगभग दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर भी यह आदर्शित विजन उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था, जिसने शुरू से ही बौद्धिक स्वायत्तता और विचार की स्वतंत्रता के प्रति गहरा झुकाव दिखाया। इसीलिए 1929 में 34 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक दुनिया को चौंका देने वाली घटना में कृष्ण ने आधिकारिक तौर पर उस भूमिका को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें अपने अब प्रसिद्ध भाषण में सौंपी गई थी। उन्होंने स्टार के आदेश को भंग कर दिया। संगठन ने उनका समर्थन करने के लिए बनाया और घोषणा की कि सत्य एक पथहीन क्षेत्र है। उनके जीवन की शुरुआत 50 वर्षों से हुई। उन्होंने लगातार यात्रा की, दुनिया के हर कोने में व्याख्यान और संवाद दिए। उन्होंने बड़े दर्शकों और छोटे समूहों के सामने सार्वभौमिक विषयों जैसे स्वतंत्रता, भय, प्रेम और वन की प्रकृति को संबोधित किया। उनके दृष्टिकोण की जड़ें प्रत्यक्ष अनुभव में गहराई से थी, जिससे उन्होंने किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक पदानुक्रम या निश्चित संगठन से परहेज किया। उन्हें अनुयायी नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसे वार्ताकार चाहिए थे जो उनके साथ जीवन के मौलिक प्रश्नों का पता लगाने के लिए तैयार हो। 1960 के दशक में वे कैलिफोर्निया में बस गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षाओं को संरक्षित और फैलाने के लिए एक नींव बनाई। इस विरासत का एक हिस्सा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों की नींव में भी परिलक्षित हुआ। शिक्षा के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित
इस संस्थानों ने विचार और आत्मसमझ की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक तरीकों से दूर सीखने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया और व्यक्तिगत अन्वेषण और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया में अग्नाशय के कैंसर से अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले तक सार्वजनिक रूप से बोलना जारी रखा। उनकी विरासत उनके भाषणों या उनकी पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रेरणा है जो वे उन लोगों को प्रदान करना जारी रखते हैं जो खुद को और दुनिया को विचारों से मुक्त मन से समझना चाहते हैं। पूर्वाग्रह और कंडीशनिंग। यदि आप चाहें तो आप एक बहुमूल्य लाइक छोड़कर चैनल का समर्थन कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो चैनल की सदस्यता लेकर हमारे सभी ग्राहकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि सामान्य तौर पर जीवन या अस्तित्व का अर्थ क्या है, लेकिन शायद उससे भी पहले हमें खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए कि जीवन में अर्थ क्यों खोजें? क्या पूरी तरह से जीने के लिए एक उद्देश्य होना आवश्यक है? अक्सर यह सवाल असंतोष की भावना से उत्पन्न होता है, जो दिन दोहराए जाने वाले, खाली और उत्तेजनाओं से रहित लगते हैं, जिससे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसे थामे रखा जा सकता है। खैर, कृष्णमूर्ति के अनुसार यह असंतोष ही है जो मनुष्य को खुद से ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, न कि प्रामाणिक उत्तर खोजने के लिए, बल्कि वास्तविकता से भागने के लिए। उन्होंने कहा कि अर्थ की खोज, अस्तित्व, वास्तविकता से बचना जीवन को समझने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। किसी उद्देश्य, ईश्वर या आदर्श की खोज अक्सर एक भ्रम का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस समय की ओर पहला कदम स्वयं की ओर मुड़ना है। उनका मानना था कि सत्य की खोज की कुंजी स्वयं को गहराई से जानना सीखना है, बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी निर्णय के अपने अंदर देखना। जो मिलता है उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह चीजों को भ्रम या अपेक्षाओं से मुक्त एक नई स्पष्टता के साथ देखने की अनुमति देता है। यह आत्मनिरीक्षण अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे दरवाजे का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया और इसे परिभाषित करने वाले रिश्तों की समझ के लिए खुलता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यहाँ रिश्ते, सचेत रिश्ते और प्रेम जीवन के अर्थ का दिल है। प्रामाणिक रिश्ते तब पैदा होते हैं जब हम बिना किसी हेरफेर या गुप्त उद्देश्यों के पारदर्शिता और उपलब्धता के साथ खुद को दूसरों के लिए खोलते हैं। दूसरी ओर प्रेम एक अप्राप्य आदर्श या बनाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि एक वास्तविक शक्ति है जो तब मौजूद होती है जब हम दुनिया के साथ सद्भाव में रहते हैं, जो हमारे चारों ओर से जुड़ाव की भावना से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने प्रेम को एक दिव्य और साथ ही गहन मानवीय शक्ति के रूप में देखा, जिसे प्राप्त करने या खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस इसे जीना है। इस तरह से व्यक्ति जीवन का सही अर्थ पा सकता है, महान सिद्धांतों या निश्चित उत्तरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन को प्रामाणिकता और जागरूकता के साथ जीने में है। इसलिए यदि हम कुछ शब्दों में संक्षेप में बताना चाहते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जीवन का अर्थ क्या मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में पूरी तरह से जिए, अपने से बाहर उत्तरों की तलाश करना बंद करें, बल्कि वर्तमान क्षण का और जो कुछ यह साथ लाता है उसका स्वागत करें। केवल तभी आप जीवन के वास्तविक सार का अनुभव कर सकते हैं। अस्तित्व का सही अर्थ एक ऐसा अर्थ जिसे उद्देश्य या औचित्य की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।